हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे तोनारी नो सेकीगुन का एपिसोड 3 जिसका नाम है डेस्क पॉलिशिंग। सो एपिसोड स्टार्ट होता है और बच्चों की क्लास चल रही थी। उनका इंग्लिश का पीरियड था और टीचर पढ़ा रहे थे और हमेशा की ही तरह सेकी का ध्यान आज भी नहीं था क्लास में और वो आज अपने हैंकरचीफ से डेस्क को साफ कर रहा था। रूमी सोचती है ये डेस्क को क्यों साफ कर रहा है, मतलब इतनी क्या जरूरत है डेस्क की केयर करने की, और वैसे भी कौन सा सेकी उस डेस्क को पढ़ने के लिए यूज करता है। और फिर सेकी अपने सारे टूल्स निकालता है जैसे की पॉलिशिंग वैक्स, पुट्टी, रेजिन और वही सब साफ करने का चीजें। रूमी सोचती है सेकी के पास इतने सारे प्रोफेशनल टूल्स क्या कर रहे हैं, वो भी उसके स्कूल बैग में। सेकी का मिशन स्टार्ट होता है और सबसे पहले वो डेस्क पर रेजिन लगाता है। रूमी समझने की कोशिश करती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसे समझ आता है कि सेकी जो डेस्क में स्क्रैचेस होते हैं उनको भरने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि सब प्लेन हो जाए। और फिर वो अपने एक शेविंग टूल से एक्स्ट्रा रेजिन को हटाता है। वो ऐसे काम कर रहा था कि कचरा रूमी के ऊपर जाकर गिर रहा था और जो बंदा सेकी के सामने बैठता था उसका तो पूरा शर्ट और बाल खराब हो चुके थे। फिर सेकी डेस्क पर वैक्स लगाता है और वो पूरे प्रोफेशनल्स की तरह ही काम कर रहा था। उसने मस्त मास्क वास्क भी पहना हुआ था अपनी सेफ्टी के लिए। वो उस लकड़ी के डेस्क को इतना पॉलिश कर देता है, इतना पॉलिश कर देता है कि उससे रोशनी निकलने लगती है और वो कांच की तरह हो जाता है जिसमें रिफ्लेक्ट भी हो रहा था। और अब सेकी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो गया। उसने डेस्क को पूरा मिरर की तरह ही कर दिया था जिसमें रिफ्लेक्शन भी बहुत क्लियर दिख रहा था। क्लास आगे बढ़ती है, टीचर पढ़ा रहे थे और रूमी भी पढ़ रही थी, पर फिर उसकी नजर सेकी पे पड़ती है जो कि उसी की तरफ देख रहा था। सेकी का प्लान था कि वो रूमी की डेस्क को भी चमका देगा, पर वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। सेकी तो उसे पैसे भी देता है अपनी डेस्क पॉलिश करवाने के। सोचो, काम भी खुद कर रहा है और पैसे भी खुद दे रहा है, पर फिर वो उसी सिक्के को चमका कर देता है। पर रूमी तब भी उसे मना ही करती है और रूमी उसे क्लास में ध्यान देने के लिए कहती है। थोड़ा टाइम बीत जाता है और टीचर पढ़ा ही रहे होते हैं। रूमी भी अपना ध्यान पढ़ाई में लगाती है, पर फिर उसे साइड से आवाज आती है। असल में सेकी अपनी डेस्क को ही घिसे जा रहा था, पर उसका काम ऑलरेडी हो चुका था तो वो काफी बोर हो रहा था और उसे और कोई काम चाहिए था, पर रूमी उसे करने नहीं दे रही थी। रूमी भी ये चीज नोटिस कर लेती है और उसे सेकी के लिए काफी बुरा लग रहा था, इसलिए फिर वो अपना पेंसिल बोर्ड निकालती है और उसे दे देती है पॉलिश करने के लिए। सेकी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोबारा अपने काम में लग जाता है। वो बहुत शिद्दत से उसे चमका रहा था जैसे उसे इस चीज के लिए पैसे मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ रूमी भी सेकी के लिए खुश थी। वो सेकी को ऐसा करते हुए देखते ही रहती है और फिर वो मन में कहती है सेकी ऐसा करते टाइम बहुत क्यूट लगता है। फिर सेकी का पॉलिशिंग का काम हो जाता है और वो रूमी का पेंसिल बोर्ड उसे वापस कर देता है। रूमी देखती है उसका पेंसिल बोर्ड इतना चमक रहा था कि जैसे वो तो मिरर ही हो। तो फिर उसे करंट फील होने लगता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो जैसे कि हम सभी ने बचपन में ये तो किया ही होगा कि अपने बालों में स्केल से रब करना, और फिर जब उसे पेपर के टुकड़ों के सामने ले जाते थे तो सारे पेपर उसमें चिपक जाते थे। तो ये भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है और इसी वजह से रूमी के सारे बाल उड़ने लगते हैं और वो थोड़ा चिल्ला देती है जिसकी वजह से टीचर भी ये सुन लेते हैं और उससे पूछते भी हैं क्या कुछ हुआ है रूमी, पर रूमी कह देती है कि वो ठीक है। और अब रूमी के सारे बाल खराब हो चुके थे इसलिए उसे सेकी पर बहुत गुस्सा आता है और जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि सेकी का भी यही हाल है। और बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना। बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।